पहला विषय है जो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से नक्शा को लेकर जितना विस्थापित समाज को परेशानी हुई है, प्रताड़ित होना पड़ा है और एक अनादर का एक माहौल सरकार ने बनने दिया, इस पर हम बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, नक्शा जो प्रोग्राम है जो पूरे देश के लिए है, उस प्रोग्राम को वो जम्मू कश्मीर में जब विस्थापित समाज को लिए लगाया जा रहा है उसको रिव्यू करें, क्योंकि नक्शा में जो सबसे गरीब लोगों के लिए जो प्रावधान है जो उनको फायदा हो सकता है, उसको अगर उसी सूरत में विस्थापित समाज पे लगाया जाए तो एक बात हो जाती है, वो ये हो जाती है कि एक डिनायल ऑफ जीनोसाइड, एक जीनोसाइड को नकारने की प्रक्रिया का निर्माण होता है। क्योंकि जनरली एक गरीब और एक उखड़े हुए जीनोसाइड सफर पूरे किए हुए एक जो समाज है उसका जो गरीब है उनमें अंतर है। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं वो जो नक्शा के प्रावधान है उसमें से डेफिनेटली जो जीनोसाइड विक्टिम्स हैं, जो विस्थापित समाज है, उसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी क्रिएट करके इसका जिसको आप कहें इम्प्लीमेंटेशन करें जम्मू कश्मीर में। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो एक जो सब समाज को जोड़ने की एक प्रक्रिया वाला प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर में खासतौर से हिंदू समाज के लिए डिनायल ऑफ जीनोसाइड का एक प्रावधान बन जाएगा और कंसोलिडेशन का प्रावधान बन जाएगा। जब मैं ये बात कहता हूँ इसका मतलब ये है, एक तो जो उनके साथ हुआ है उसको नकारने की प्रक्रिया का निर्माण होता है और बाद में कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कोई विषय ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है। हम समझते हैं कि एक ऐसे समय पे जब भारत सरकार के सामने तथ्य हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से लेके वहां के आर्मी के ऑफिसर रेगुलरली कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े पैमाने पे भारत में पूरे देश में सिर्फ बॉर्डर पे नहीं सिविलियंस पे एक युद्ध करने की परिस्थिति में है और उन्हें धमकियां दे दी। ऐसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर में एक ऐसे समाज के साथ जिसने जीनोसाइड सफर किया है और जीनोसाइड की घटनाएं जो भी चल रही हैं उसके लिए भारत सरकार को सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि इस वक्त हमने सरकार के डिफरेंट लेवल पे जो हमने एंगेजमेंट किया उसके बाद हम एक बार प्रधानमंत्री के ध्यान में लाते हैं जिस तरह से नक्शा का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये डिनायल ऑफ जीनोसाइड जो एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है इसका निर्माण करता है और साथ में एक जीनोसाइड की कंसोलिडेशन की परिस्थिति का निर्माण करता है और जिससे भारत सरकार की गतिविधियां कहीं पे जीनोसाइड करने वालों की गतिविधियों के साथ मेल जोल खाती है। ये बात प्रधानमंत्री के ध्यान में लाके हम उनसे कहते हैं कि डिसाइसिवली नक्शा के प्रावधान को इस तरह से बनाएं, इस तरह से मॉडिफाई करें कि विस्थापित समाज का सबसे जो डिप्राइव्ड सेगमेंट है, खासतौर से कैंपों में जो रिलीफ ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं और जो उखड़े हुए हैं उनका फायदा उनको उस तरह से मिले ताकि उनकी जिंदगी डिस्टर्ब न हो जाए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर इस बात को डिफरेंस नहीं, इस बात की डिफरेंस को माना नहीं जाए कि एक उभरा हुआ समाज जिसके साथ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस चली है और नॉर्मली जो गरीब है इस पे एक अंतर है, तो हम एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे जहाँ पे ऐसी घटनाएं बार बार घटी हैं। कश्मीर घाटी में जो जहादी युद्ध की प्रक्रिया जम्मू में उसके पूरे देश में फैल गई है, इसी तरह से जीनोसाइड की प्रक्रिया का भी स्पिल ओवर रेस्ट ऑफ द कंट्री में हुआ है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख के हम चाहते हैं कि भारत सरकार अपने अप्रोच को चेंज करे और जो ये नेशनल प्रोग्राम है जो सब लोगों के लिए है इसका जो यूटिलिटी है वो विस्थापित समाज के सबसे सेगमेंट्स के लिए, सबसे पिछड़े हुए सेगमेंट्स के लिए रहे। इसके अलावा मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि फिर से एक माहौल शुरू हो गया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एक ऐसी पॉलिसी जिसका फायदा भारत सरकार को पिछले 5-7 साल से हुआ, एक ऐसी पॉलिसी नरेंद्र मोदी की जिसका हमने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के साथ न बात करना,
ये एक सबसे हेल्दी फीचर रहा है फॉरेन पॉलिसी का भारतीय सरकार की, क्योंकि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। ये बात है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक ऐसी आतंकवादी शक्ति जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आर्मी है, उनके प्रति एक ऐसा रवैया है जो पूरी दुनिया को लेना चाहिए। हम समझते हैं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एपिसेंटर है और पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को इसके लिए मोबिलाइज करना चाहिए। अगर हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान से इस वक्त वार्ता का माहौल बनाते हैं, जिस वार्ता के माहौल में मूलभूत विषय आतंकवाद के पीछे हट जाते हैं, तो मैं समझता हूं इससे देश का और मेरा सवाल है कि जिस तरह से आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी जो है उनका कहना है कि बातचीत की जानी चाहिए, उनका पक्ष है पाकिस्तान को लेकर। ये आज की बात नहीं है, कुछ समय से वो बोल रहे हैं। आज यहाँ पे हमारे सामने ये वक्तव्य आया है, हम बहुत समय से बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का शीर्षस्थ नेतृत्व कांग्रेस मानसिकता से ग्रस्त हो गया है और अपने वैचारिक स्वरूप को और अपने वैचारिक प्रतिबद्धता को छोड़ता हुआ नजर आता है। महबूबा मुफ्ती का बयान है एक कि 3 महीने से तीसरे देश में बैठ के चाइना के प्रमुख जो है बातचीत कर रहे हैं इसी मसले को लेकर। मुझे नहीं मालूम है उनको जानकारी कहाँ से है, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि यहाँ पे इलेक्शन लड़के, जब भाजपा ने इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीता, उसके बाद भाजपा के मैंडेट को महबूबा मुफ्ती के हवाले करने का काम तो इस आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने किया। सर, आपने नफ्सा पर बात की है, तो नफ्सा में क्या खामियां दिख रही है आपको? और इससे पहले कि आज ये प्रेस मीटिंग आपने कमिश्नर साहब से या चीफ सेक्रेटरी साहब से इसके बारे में बात की है, क्योंकि इसका जो कमिश्नर ऑफिस के यहाँ से जवाब आ रहा है कि 600-700 लोग इसका लाभ ले रहे हैं और स्कीमें इम्प्लीमेंट हो रही है, इसमें क्या आपका क्या कहना है? देखिए, एक विस्थापित समाज, एक ट्रस्ट में जो समाज है उसके बारे में सरकार ये कहे कि सिलेक्टिवली कुछ लोग उनके पास आ रहे हैं, कुछ लोग उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है। मेरा एक बेसिक विषय है कि नाफ्सा में ओवर सेगमेंट्स ऑफ जो सोसाइटी है पूरे देश में, उसके लिए प्रावधान है। तो जो भी नेशनल स्कीम्स होगी वो उस बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों पे एक्सटेंड होगी, लेकिन नक्शा में ये प्रावधान नहीं है कि भाई जो ये पुअर सेगमेंट है इनके और वो पुअर सेगमेंट जिनके साथ रिलीजियस क्लींजिंग हुई है, जिनके साथ जिनोसाइड हुआ है, इनमें एक अंतर है। जिनोसाइड विक्टिम्स के लिए जो एक संवेदनशीलता और जो एक तरीका होना चाहिए वो इसमें नहीं। जब आप जिनोसाइड की प्रक्रिया को, जिनोसाइड की त्रासदी को इग्नोर करके एक प्रोग्राम बनाते हैं तो सरकार एक डिनायल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसी को चलाती है। इसलिए हमारा मानना है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हुए वो कम से कम इस बात का संज्ञान ले और इस बात को मान ले कि जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं, जो रिलीफ ले रहे हैं, कैश रिलीफ ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, वो विस्थापित निष्कासित समाज में सबसे प्रभावित ग्रुप है और जिनकी डिस्ट्रक्शन का सिर्फ पहलू इकोनॉमिक नहीं है, टोटलिटी में कल्चरल, फिजिकल, उनके घर जल गए हैं, उनके घरों को खत्म कर दिया। जब वो अपने रिलीफ के दायरे में जब वो अपनी फैमिली को स्टेबलाइज कर रही है तो एक डिफरेंट एक मापदंड बनता है, वो अपने घर पे नहीं है। इस बात को मुझे लगता है कि नक्शा के बनाने वालों ने उसको ध्यान में नहीं लिया कि इस मुल्क में एक पॉपुलेशन सेगमेंट हिंदुओं का है जिसको अपनी जगह से उखाड़ के बाकी जगहों पे रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ रहा है। तो हमारा निवेदन है, हमने बातें की है, रिलीफ कमिश्नर साहब के साथ बहुत मुलाकातें की हैं, कुछ लोगों को हमने आश्वासन दिया इसका फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों को बोला, हर दिन उनके बयान बदलते आ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में एक जो इंटरनेशनल इशू है इसके बारे में हम संज्ञान किससे लें? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उसका संज्ञान लें, क्योंकि एक नेशनल प्रोग्राम है जो अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जिसमें विस्थापित समाज की जो आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इसलिए मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि नक्शा में पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को तो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन वो पुअर सेगमेंट जिन्होंने रिलीजियस क्लींजिंग सफर की है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये प्रावधान लाने की जरूरत है और कैंप में किसी व्यक्ति को
स्पेसिफिकली इस कैटेगरी के तहत उसको जो भी नफ्सा का फायदा है वो मिलना चाहिए। अगर आप किसी और चीज के साथ उसको जोड़ेंगे तो उनको फायदा नहीं मिलेगा, एक डिनायल ऑफ जीनोसाइड का क्राइम कमिट होगा।